स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कॉस्ट चैप्टर। ये जो चैप्टर है बहुत ही ट्रिकी है। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे बोल चुके कि मैम प्लीज़ इसका वीडियो बनाइए आप, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत ही स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। वन बाय वन हम आराम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने प्रैक्टिकल्स भी इन्वॉल्व करे हैं, सारे रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन करा है। यहाँ पर हम देखेंगे कितनी कॉस्ट होती है, कितने टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि जर्नली आपको एग्जाम में 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये जो कॉस्ट है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्या होता है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? जो ऐसी कॉस्ट जो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, या फिर जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, मतलब पैसा जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। फॉर एग्जाम्पल आप वेजेस पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल के लिए खर्चा कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो। तो ऐसा सारा पैसा जो कि हमें बिजनेस को रन करने में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट में जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, एक्सप्लिसिट में आपका आउटफ्लो ऑफ मनी होता है, मतलब पैसा बाहर जा रहा है, बट इम्प्लिसिट में वो नहीं होता है। तो आप सोचेंगे मैम कैसे नहीं होता है, तो मैं आपको बताती हूँ उसका। तो बेटा क्या होता है ना, यहाँ पर आप ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करते हो जो कि आपकी खुद का ओन रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में ऑफिस खोल लिया है तो आपको रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, या आपका खुद का गोडाउन हो तो आपको इन्वेंट्री के लिए कोई और प्लेस हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वो आपका खर्चा बच गया है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जर्नली ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो आप यूज़ करते हो जो आपके खुद के ओन होते हैं, कि भैया क्या मतलब हम किसी और को पे करेंगे, तो हम खुद ही क्या करते हैं, हम खुद ही के रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। एंड थर्ड कॉस्ट होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आपने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो चीज़ जो आपने लास्ट अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ये जो जनरली आपके 1 मार्क्स में आता है इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉड। फॉर एग्जाम्पल आप ए जॉब करते थे, आपको उसमें 10,000 रुपीज़ मिलते थे। अब आप क्या कर रहे हो, बी जॉब में स्विच कर रहे हो जहाँ पर आपको 20,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो अब आपको ए को छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप बी को स्विच कर पाओगे। तो आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और जो 10,000 रुपये है वो क्या होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। एंड लास्ट होता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आपका डूब गया है, अब नहीं वापस आने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम मेंबरशिप बेस्ट है, आपने पैसा दे दिया और आप जिम में नहीं जा रहे हो, तो वो पैसा तो वापस नहीं मिलने वाला आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फिक्स कॉस्ट। ऐसा कॉस्ट जो ढीठ रहता है, वो चेंज ही नहीं होता है आपका शॉर्ट टर्म लेवल पे। तो एक सर्टन लेवल पे जो आपकी कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रेंट पे कर रहे हैं फैक्ट्री का, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपने मशीनरी खरीद ली है तो अब उसकी कॉस्ट अब आपको वापस नहीं लगानी पड़ेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके प्रोडक्शन के साथ साथ क्या हो जाती है, वेरी होते जाते हैं। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, रॉ मटेरियल, वेजेस पे कर रहे हैं, ये किस में आती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आती है। और टोटल कॉस्ट क्या होती है आपकी, इन दोनों की एडिशन, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, किसको, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट को, तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसका मतलब होता है कि आपने जो प्रोडक्शन करा है उसकी जो पूरा जो खर्चा आया, जो भी आपकी कॉस्ट लगी है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट, जो आप पर यूनिट बना रहे हो उसके लिए कितनी कॉस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, TC/Q। एंड लास्ट हमारा होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल, जब आप यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप एडिशनल कितना आपको वेजेस पे करना पड़ रहा है, या फिर रॉ मटेरियल आपका लग रहा है, जो भी आपका एडिशनल खर्चा लग रहा है एडिशनल यूनिट्स को बनाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, 1 बाय 1 ग्राफ के साथ, शेड्यूल के साथ समझते हैं, क्योंकि ये सारे कॉस्ट ना पीछा नहीं छोड़ने वाली, आगे हमें बहुत काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो फिक्स कॉस्ट जैसे मैंने बताया था कि आप जीरो इनपुट में, जीरो कुछ भी प्रोडक्शन मत करो तब भी आपको 12 रुपये तो पे करना ही पड़ेगा। मतलब
आपने कोई जगह ले रखी है रेंट पे, आप उसमें कुछ मत काम करो बट आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जो प्रोडक्शन के साथ क्या रहती है, फिक्स रहती है, कोई चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कोई चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट होता है वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं आपके, जो प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपके वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब लास्ट होता है आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है आपका, कि जैसे जैसे आपके आउटपुट बढ़े हैं वैसे वैसे भी आपकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती जाती है। बट यहाँ पर नोटिस करने की बात ये है कि जीरो आउटपुट पे भी आपकी टोटल कॉस्ट क्या है, 12 है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, एक एलिमेंट है फिक्स कॉस्ट का भी। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, 12। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टोटल कॉस्ट कभी नेगेटिव या ज़ीरो हो सकती है, तो नहीं, टोटल कॉस्ट हमेशा ज़ीरो मतलब पॉजिटिव ही रहेगी, कभी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं रहेगी। तो होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय गाइस।